जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। बजरंगबली की कृपा से हम लोग भी अच्छे हैं। फ्रेंड, आज हम मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ चुके हैं। जल्दी इसलिए उठ चुके हैं क्योंकि हम बहुत बुरा सपना देखे हैं आज, बहुत ही ज़्यादा। कुछ टाइम से ही हम लोग मतलब देखे, ये भी देखे थे 1-2 दिन पहले, फिर हम भी देखे। तो हम लोग सोचे कि ऐसा ही सेम सपना जब अम्मू मेरी पेट में थी उस समय हम ये सपना देखे थे, और वो उस समय हम ये सब सपना को ना मतलब ज़्यादा सीरियस लेकर के नहीं सोचे थे, और अभी वो चीज़ को हम लोग सीरियस लेकर के सोचते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा चीज़ आया। क्योंकि अभी के एज के इंसान जो है ना, वो नई सपना या ऐसा कुछ होता है थॉट जो नहीं मानते हैं, सोचते कह रहे यार ये मेरा मन का भरम है, ऐसा है वैसा है, या ज़्यादा हम कुछ सोच लिए इसके कारण हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं है। बहुत कोई के लाइफ में सपना बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। जो हम लोग सपना देखते हैं आज ज़िंदगी में, वो बहुत हमारे आने वाली घटना जो होने वाला रहता है, या आने वाला खुशी होता है, या आने वाला कोई भी ऐसा बात होता है, तो उसका पहले से हम लोग को संकेत मिलता है। बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है। अभी तो ऐसे हम बोलेंगे तो आप लोग को लगेगा कि यार अभी इतनी कम एज की और इतना बड़ा बड़ा भाषण दे रही है, तो ऐसा नहीं है। जिसके साथ बीतता है वो उस लायक हो जाता है बोलने के लायक। तो मेरे साथ बीता है तो हम उस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं। जब मेरी अम्मू 8 महीना की मेरे पेट में थी, अब अभी तो सामो को देख लीजिए एक नज़र। जब अम्मू मेरी 8 महीना की पेट में थी तो सेम सपना हम इसी टाइप में देखे थे कि मेरा बच्चा कोई मेरे हाथ से छीन रहा है, हम उससे छीन रहे हैं जब मतलब बहुत सारा ऐसा था कि अम्मू को लेकर के उस समय हम सपना देखे थे। तो उस समय हम इग्नोर कर दिए, सोचे कि ऐसा होता होगा या ज़्यादा माइंड में सोच रहे हैं इसके कारण हम ये सपना देखें। तो उस समय हम ये चीज़ को सीरियस नहीं लिए। जब हम अपनी मम्मी के घर चले गए, अम्मू को होने के 1 सप्ताह पहले का बात बता रहे हैं, फिर से हम वही सपना देखें, ऐसा ही सेम टू सेम। तो वो संकेत मेरा इसलिए था, वो सपना हमको बार बार इसलिए आ रहा था। बहुत कोई कहता है ना कि शादी के बाद देवताओं का पूजा होता है, पूर्वज लोग का पूजा होता है। तो हम लोग तो लव मैरिज शादी किए थे फ्रेंड, तो ऐसा कुछ किए भी नहीं थे। और दूसरी नंबर में बहुत कोई बोलता है कि एक नया पीढ़ी आता है मतलब परिवार में, तो जो हम लोग के पूर्वज होते हैं, पितृ लोग होते हैं, उन लोग को एक नया आशा हो जाता है, एक नया उम्मीद होता है कि उन लोग भी हम लोग का ये करें, पूजा करें, पाठ करें, या जो भी होता है वो हो जाता है। तो उसके कारण भी वो लोग सपना देते हैं, बहुत सारा ऐसा होता है। क्योंकि हम पंडित जी से भी मिले थे तो वो हमको बतलाएं इस टॉपिक पे। तो जब हम सपना देखे मम्मी के घर जाने के बाद, तो हम ये चीज़ ना दोबारा जब देख ली तो हमको ना, क्योंकि हम वो 6 बजे सुबह में सपना देखे थे, तो 6 बजे सुबह में जैसे हम सोकर उठ चुके थे, फिर दोबारा सोए, हल्का लेटे, मतलब 5 मिनट लग रहा था, और सेम तुरंत हमको 5 मिनट के अंदर मैं ऐसा सपना देख लिए कि हम तुरंत डर के उठे। तो फिर मम्मी मेरी सामने थी, तो मम्मी बोली कि क्या हुआ। तो हम फिर मम्मी को बतलाया कि ऐसा सब बात है, तो मम्मी की कैसा सपना तो आना नहीं चाहिए। फिर हम बतलाया कि एक बार और हम ऐसा ही सेम सपना देखे थे। तो अभी जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है या ऐसा कोई है लाइफ में जो नए तरीके से ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, उनके लाइफ में ऐसा सपना आता है तो ऐसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम इग्नोर करके बहुत ज़्यादा भोग चुके हैं उस चीज़ को, हम बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं। तो हम नहीं चाहते कि वो चीज़ आप लोग झेलें उस चीज़ को। आप लोग ऐसा कुछ सपना आ रहा है, एक बार आया तो चलिए समझ जाते हैं कि चलो ऐसा होता है, मन का भरम भी होता है। लेकिन वही सपना आपको सेम दोबारा आ जाए उसी से जुड़ा हुआ, तो उस सपने के बारे में जानने के लिए कोशिश कीजिएगा। ऐसा कुछ जो हो पंडित जी या ऐसा कोई घर में फैमिली हो, उनसे डिस्कस कीजिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद उन लोग अच्छा से उपाय बतला सके जिसका हम लोग पूजा पाठ या ऐसा कुछ करें कि उसके वजह से जो आने वाले जीवन में कोई प्रॉब्लम जो है, परेशानी जो आने वाला है, वो टल जाए, वो ठीक हो जाए। क्योंकि हम टाइम पे वो चीज़ नहीं कर पाए थे फ्रेंड। तो अम्मू के टाइम में हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेले हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम झेले हैं। और कहीं ना कहीं हम उस सपने को, अम्मू को लेकर के वो चीज़ सोचते हैं कि शायद मेरा इस सपने की वजह से भी ऐसा हुआ है। क्योंकि बार बार हम वो सपना देखना कि मेरे बच्चे को कोई मेरे हाथ से छीन रहा है, मेरे हाथ से मेरे बच्चे को कोई दूर कर रहा है। और सेम कुछ समय के बाद, 1 सप्ताह बाद अम्मू होती है, और मेरे से 18 दिन मतलब 15 दिन तक वो मेरे से अलग रहती है। थी हम एक ही हॉस्पिटल में हम लोग थे, बालपन हॉस्पिटल में रांची में थे हम लोग। लेकिन वो जो अभी हम एवरी टाइम गोदी में लेकर के हैं अपने साथ सोए हुए लेकर के, तो उस समय वो नहीं था। हम हॉस्पिटल में थे लेकिन वो आईसीयू में थी अलग अकेले, और हम नीचे में रहते थे। हॉस्पिटल के नीचे में भी बहुत कोई रहते थे, लेकिन बगल में हम रेंट पे ले लिए थे एक रूम, क्योंकि काफ़ी दिन रहना पड़ गया था हमको वहाँ पे। तो इसके कारण हम वहाँ पे रूम ले लिए थे। तो हम अपनी बच्ची से कुछ दिन, इतना दिन दूर रहे हैं, तो वो सपना को हम सीरियस ले लिए कि हाँ, हम जो सपना देख रहे थे कि मेरे बच्चे को कोई मेरे से छीन रहा है, मेरे से दूर कर रहा है, बाद में भला ही बच्चे को ले लिए सपने में।
और सपने में भी इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ऐसे तो सपना अपने बस का, अपने माइंड का कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो जो जो देखता है वो तो हो जाता है, लेकिन इंसान को अपने अंदर में इतना हिम्मत रखना चाहिए कि जो हम ख़राब सपना देखते हैं, जो मतलब ऐसा कुछ होता है, तो उस सपने में भी अपने आप को हिम्मत वाले इंसान बनाना चाहिए कि हम उस चीज़ को अपने साथ ये करें। क्योंकि हम उस सपने में भी अपनी बच्ची को नहीं दे रहे थे, हम कह रहे थे नहीं नहीं देंगे नहीं देंगे, छीन करके अपने पास रखे थे, तो शायद उस सपने की वजह से मेरी बच्ची मेरे पास है अभी, नहीं तो पता नहीं क्या होता। बजरंगबली की कृपा से मेरी बच्ची मेरे पास है, मेरे साथ है, वही बहुत बड़ी बात है। तो वही हम आप लोग को बतलाना चाह रहे थे फ्रेंड कि सपने को इग्नोर करके नहीं चलिएगा। एक बार आता है तो होता है लाइफ में कि हाँ चलो, बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है, घटना होता है, देखने के बाद सपना आ जाता है, माइंड में चलते रहता है, तो वो चीज़ होता है। लेकिन वही चीज़ से जुड़ा हुआ आपको दोबारा आए, तिबारा है आए, अपने कोई फैमिली मेम्बर को उस सपने में देखें, तो उस सपने को सीरियस लीजिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आज हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाए क्योंकि हम सुबह सुबह जल्दी उठ चुके थे और ये सपने देख कर के ही उठे हैं, तो हम सोचे कि आप लोग के साथ शेयर करें। एक दिन और हम कुछ दिन पहले भी सोच रहे थे कि आप लोग से शेयर करेंगे इस सपने के बारे में, तो फिर बीच में हम सोचे कि चलो क्या ये करें, लेकिन नहीं, ये ज़रूरी चीज़ था। तो प्लीज़ फ्रेंड जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी ऐसे हैं तो उनको शेयर कीजिएगा। प्रेग्नेंट लेडीज़ हो तो स्पेशली उनको शेयर कीजिएगा, शायद वो जो नहीं बोल पा रही हैं तो ये वीडियो देख करके वो शायद बोल लें। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।